आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आपको अर्जेंटली कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो इस मोमेंट में आपको जो भी जानना है, जो भी सुनना है, जो भी पवित्र ऊर्जाएं आपको मैसेजेस देना चाहती हैं, बेसिकली इस रीडिंग में वही ऊर्जा होगी और उसी ऊर्जा को ध्यान रखकर मैं भी चैनलिंग करूंगी। ओके, मेरी नज़र में मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे इस रीडिंग को करना बहुत पसंद है एंड आई थिंक इसे एक्चुअल में बहुत पसंद किया जाता है इस चैनल पर। अर्जेंट मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से या फिर आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। तो यस, बहुत ही मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो बेसिकली हमारी आने वाली जो नई वर्कशॉप है उसके बारे में है। तो हमारी जो नई वर्कशॉप है उसमें हम बात करेंगे लाइफ पर्पस की। ओके, पर्पस के बारे में जो भी हमारे सवाल रहते हैं और अपने पर्पस को लाइफ में कैसे डिस्कवर किया जाए और कैसे फिर उसको जिया जाए, इसको लेकर हम आपके लिए एक नई वर्कशॉप लेकर आए हैं जो कि 17 मार्च से 17 मार्च से शुरू हो रही है। वीकेंड क्लासेस, हर बार की तरह मैं वीकेंड क्लासेस ही लेती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो मुझे ज्वाइन कर पाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स होती हैं, करियर है, राइट। तो कभी कभी वीकडेज में मुश्किल हो जाता है किसी भी वर्कशॉप को ज्वाइन करना। तो यस, वीकेंड क्लासेस होंगी और इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि आप अपने ट्रू कॉलिंग, अपने लाइफ पर्पस को कैसे डिस्कवर कर सकते हो और कैसे उसको जी सकते हो और अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन लेकर आ सकते हो। ओके, तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में और जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आपको कभी कभी लगता है कि यस, कहीं ना कहीं मेरी कॉलिंग है और मैं उसे जीना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे करूँ कैसे या मैं इसे जानूँ कैसे, तो हम उसमें आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। और ये 17 मार्च से जो शुरू हो रही है, इसकी और डिटेल्स अगर जाननी है आपको तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihiltaro@gmail.com पर। वहाँ पर हम आपके साथ जितनी भी डिटेल्स हैं इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग, टाइमिंग, फीस या फिर जो भी स्केड्यूल है, डेट्स कैसे कैसे यहाँ पर रखी गई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको मुझे ईमेल करना है ihiltaro@gmail.com पर। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो यस, अब हम यहाँ पर आपके ऑप्शंस की बात करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफल एनर्जीज है यहाँ पर आज, क्योंकि हमने आज आर्कएंजल्स के कार्ड को आपके लिए ऑप्शंस के रूप में रखा है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है आर्कएंजल माइकल। ओके, इनका मैसेज है यू आर प्रोटेक्टेड। पाइल नंबर 2 आपके लिए है यहाँ पर आर्कएंजल ओरियन और इनका मैसेज है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए है आर्कएंजल शैमुएल और इनका मैसेज है ओपन योर हार्ट। ऑलराइट, सो ये है पाइल नंबर 1, 2, 3। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल्स डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस लगता है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड से ऑप्शंस आप नहीं पिक कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर चिट्स बना लीजिए, 1, 2, 3 उस पर नंबर लिख लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने प्रभु का स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए और फिर उनका नाम लेकर कोई एक चिट उठा लीजिए। ओके, और बस उस पाइल को आप देख सकते हैं। ओके, अपना फेथ जो है, अपना विश्वास जो है अपने प्रभु में डालिए और वो डेफिनेटली आपको सही जो है पाइल पिक करने में मदद करेंगे। ओके, तो यस, इस तरीके से आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanycreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती हैं और कहीं नहीं होती। अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी बोले कि यहाँ पर पैसे भेज दीजिए, ये लिंक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, देखिए वो सारे फ्रॉड्स हैं। उन मैसेजेस को, उन कमेंट्स को आपको इग्नोर करना है, ओके। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए या एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए। मैं वहाँ स्वागत करती हूँ आपका। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। और क्या, बस मैं ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहूँगी, अपना प्यार देना चाहूँगी मेरी आई हील फैमिली को। इतना विश्वास बनाए रखने के लिए, इतना साथ निभाने के लिए मेरे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और प्यार बनाए रखिए और क्या, बस खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मज़े में रहिए और अपनी गाइडेंस को फॉलो करते रहिए, ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को चूज़ किया है, लेट्स सी फिलहाल आपको अर्जेंटली कौन से मैसेजेस को जानने की, सुनने की ज़रूरत है, ओके। तो इस कार्ड को हम साइड पे रख देते हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, थैंक यू। पाइल नंबर 1 को फिलहाल अर्जेंटली क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, यहाँ मुझे जो वो बता रहे हैं वो है शब्द है इन्फ्लुएंस, ओके। पाइल नंबर 1, इस वक्त आपको बच्चों की एनर्जी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। बच्चों की ऊर्जा की बात करें तो कहते हैं कि वो ईश्वर के बहुत करीब हैं, क्योंकि उनमें बहुत प्योरिटी है, बहुत सारी इनोसेंट है, उनमें कठोरता नहीं होती ना ज़्यादा, तो इस वजह से वो पवित्र ऊर्जाओं के ज़्यादा करीब होते हैं, सच के ज़्यादा करीब होते हैं। और मुझे वो बता रहे हैं कि पाइल नंबर 1 को इस वक्त जो है बच्चों की, या कह लीजिए जो प्योर एनर्जीज़ हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है आपके ऊपर, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और अब वो मुझे बता रहे हैं कि दरअसल वो इस वजह से आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं क्योंकि आपको शेप देने की कोशिश की जा रही है। ये जो समय चल रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, ये है एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेसिफिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कि दोबारा से शेप का आना। जैसे मान लीजिए कुछ पीसेस आपने जोड़ रखे थे और आपके मुताबिक वो पीसेस बिल्कुल आपने करेक्ट जोड़े थे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट कर रही है जहाँ पर आपको बेसिकली समझाया जा रहा है कि यस, ये पीसेस को और भी शेप दी जा सकती है, और भी अच्छे से जोड़ा जा सकता है, ओके। तो ये समझिए कि यस, ये समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है और बहुत सारी रीअलाइनमेंट है यहाँ पर। ये पॉसिबल है कि इस समय आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो चैप्टर क्लोज हो गया था, ये तो मुझे तो लगा था कि ये सिचुएशन अब ख़त्म है, लेकिन ये दोबारा से क्यों रीसर्फेस हो रही है, दोबारा से क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर कह लीजिए कि रीशेपिंग चल रही है। री शब्द बार बार रिपीट हो रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए RE भी, ये जो लेटर्स हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ओके। लेकिन यस, आपको इस वक्त बच्चों की एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली प्रभावित कर रही है, इन अ गुड वे, ओके, इन अ गुड वे। मैं थोड़ा पॉज इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि मुझे एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, पाइल नंबर 1, यहाँ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं, लेकिन ये एनिमल इतने तेज़ी से मूव कर रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये एनिमल है क्या। जैसे ये एनिमल जंप कर रहा है, बहुत फास्ट मूविंग है इसमें। जस्ट अ सेकेंड, So we have voice activation, angelic attunement, divine support. Yes. Seraphim's gateway. ये जो मैं एनिमल की बात कर रही हूँ ये सी क्रिएचर है, ओके। ये सी क्रिएचर है, लेकिन ये धरती पर भी रेंग सकता है, इसलिए कि ये ओरिजिनली जैसे पानी में रहने वाला क्रिएचर है, एनिमल है, लेकिन ये धरती पर भी रेंग सकता है।
ये एनिमल भी मुझे इस एनिमल से जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए पायल नंबर 1, वो ये है कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी का वरदान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एनिमल है ना, ये बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी, और इस वक्त पायल नंबर 1 आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पायल की एनर्जी है, इसलिए कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो रीअलाइनमेंट चल रही है, तो बहुत सारी रीसर्फेसिंग होगी, जिसमें बहुत सारे आप क्वेश्चंस पूछोगे कि ये दोबारा से क्यों हो रहा है, आपको कहाँ जा रहा है। इसका जवाब जो है इस सवाल का वो ये है कि ये दोबारा से इस वजह से हो रहा है कि दोबारा से रीशेपिंग दी जा सके चीज़ों को बेहतरी के लिए। तो कल्याण है, नो डाउट कि ये जो ऊर्जा है दिखने में टफ लग सकती है, लेकिन इसमें आपका कोई ना कोई भला छुपा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक एनिमल मेडिसिन है जो आपको गाइड कर रही है, और ये जो क्रिएचर है ये पानी का है ओरिजिनली, लेकिन ये धरती पर भी रेंग सकता है, और ये इस वजह से इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी का वरदान देने की चाहत में है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं ये। और जब हम उनसे पूछते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, तो वो बता रहे हैं कि बैलेंस, पायल नंबर 1 को इस वक्त अगर अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है तो उसको सबसे पहले फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि हम रिजिड नहीं, हम जिद में नहीं बैठे हैं कि मैंने ये बोला तो बस मैं ऐसे ही करूँगा, इसलिए कि आप सुनने के लिए रेडी हैं, आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से जानने के लिए रेडी हैं। ओके, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी से ही बैलेंस आएगा। ओके, पाइल नंबर 1 आपको ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, खास करके वेल्थ, मुझे वेल्थ शब्द स्पेसिफिकली बता रहे हैं। वो वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। आपका थ्रोट चक्रा दरअसल आपको बहुत सारी रोशनी तक, बहुत सारी स्पॉटलाइट तक भी पहुंचाना चाहता है। तो पायल नंबर 1 इस वक्त आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि प्रोफेशन में अगर बात करें तो जो कैमरा के सामने आना, स्टेज वर्क, जहां पर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, लोग आपको देख सकें और आपको सुन सकें, ये अपॉर्चुनिटीज इस पायल के लिए रेडी हो रही हैं। और इनके साथ यहाँ पर शाय एनर्जी में है, आपको है कि नहीं, मुझे डायरेक्टली लोगों के साथ काम नहीं करना, पर्दे के सामने नहीं आना। तो यस, आपको फिर से वही बताया जा रहा है कि ये रीशेपिंग शायद इसी वजह से हो रही है, ताकि आप खुद को समझ सके, पहचान सके कि दरअसल जो आपकी डेस्टिनी है कहीं ना कहीं रोशनी से जुड़ी हुई है, सूरज के प्रकाश की तरह। आप मून की एनर्जी के लिए नहीं बने हो, ढकी हुई ऊर्जा नहीं है आपकी, आप सन की ऊर्जा के लिए बने हो। और थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए। वाओ, वी फाइल नंबर 2 का जो ऑप्शन है उनमें हमने आर्कएंजल ओरियन को रखा हुआ है, राइट। और आपके लिए यहाँ पर ओरियन एक्टिवेशन का कार्ड है, तो शायद आपको पाइल नंबर 2 भी देखना चाहिए। सुपरनोवा रिक्रिएशन, रीन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। मैंने आपको क्या बोला, लिटरली मैंने आपको क्या बोला, री शब्द की यहाँ पर एनर्जी है। रिक्रिएशन, रीन्यूअल, रीबर्थ। तो मैंने अभी तक जो चैनलिंग की है, दरअसल ये कार्ड उसको भी पुख्ता कर रहा है कि दरअसल यहाँ पर एक क्रिएचर है, सी क्रिएचर है, जो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये धरती पर भी रेंग सकता है। आप इस वक्त बहुत पावरफुल एनर्जी से गुजर रहे हो। अगर आपको महसूस भी नहीं हो रहा ना, अगर आप ये कह रहे हो कि नो नाज कुछ नहीं हो रहा, दरअसल ये आपकी ईगो है, आप अपनी ईगो में फंसे हुए हो, और इस वजह से आप लाइफ की जो मिराकुलस साइड है उसे नहीं देख पा रहे। लेकिन इस वक्त पायल नंबर 1 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल से गुजर रहा है। आप जैसे एक बिल्कुल ही नई टाइमलाइन में शिफ्ट करने वाले हो, जैसे इसके पार जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। रेजिस्ट मत कीजिए। री का ही शब्द है यहाँ पर, RE, फिर से रेजिस्टेंस से बचिए। रेजिस्टेंस जहाँ पर है वहाँ आप अपनी ईगो में हो। और मैंने अभी एकदम से ध्यान दिया, यहाँ पर इसकी जो परछाई है जैसे पानी ही हो, जैसे पानी में परछाई बनती है ना, जैसे नदी में परछाई बनती है, वैसी ही ऊर्जा है यहाँ पर। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल मेडिसिन आपके लाइफ में चल रही है इस वक्त।
लेकिन ये क्रिएचर इतना फास्ट मूव कर रहा है गाइस कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसकी शेप क्या है, और इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एनिमल का नाम क्या है, क्योंकि ये एनिमल बहुत फास्ट मूव कर रहा है, कभी पानी में कभी धरती पर, कभी पानी में कभी धरती पर, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। इसलिए कि जैसे बॉडी में बहुत लचकता है, कैसे भी मोड़ा जाए बॉडी को। लेट्स सी अगर हमें पता चलता है इसके बारे में कुछ और। Wow, Shambhala initiations, recreating to recharge, trusting in the process and dharma. Oh my gosh. कुछ लोगों की सोल कॉलिंग है यहाँ पर। आपका कर्मा, आपका धर्मा क्या है इस लाइफ टाइम में, उसकी अवेकनिंग है। और आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए, आपके साथ फिलहाल जो भी हो रहा है आपका कर्तव्य है कि उसमें आप ट्रस्ट रखें। जहाँ फियर भी आप में पैदा हो या आपको लगे कि मुझे डर लग रहा है, उसी समय अपने आप अपने मन में, या फिर आप उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में कहिए कि ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट है। ट्रस्ट शब्द की ध्वनि भी इस वक्त आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेगी। तो ट्रस्ट शब्द का उच्चारण करना, जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये वो मुझे बता रहे हैं। सीक्रेट टेम्पल कोई पहुंचने वाला है, जैसे किसी को पता चलने वाला है कि ओके, ये मैं इस जगह को बिलोंग करता हूँ, मैं इस टास्क को बिलोंग करता हूँ। किसी किस्म की यहाँ पर अवेकनिंग है। और यहाँ पर फिर से री शब्द हैं, देख लीजिए, रिट्रीट, रिचार्ज। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एनिमल ऑरेकल से ही देखना चाहूंगी कि क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। We have flamingo. Okay, so flamingo spirit है आपके लिए। अगर आपको फ्लेमिंगो स्पिरिट का पता हो, यस, ये पानी में भी रहते हैं और ये इन बिटवीन एनर्जी है। ओ माई गुडनेस, पाइल नंबर 1, यू गाइज आर क्रेजी। मैं इतनी पावरफुली आपके साथ इस वक्त कनेक्शन महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो लिटरली बोला, और ये कार्ड आपके सामने अपने आप से निकला, राइट। सो फिर से 2 + 6 = इन्फिनिटी, राइट, 8 नंबर, जो कि बैलेंस को दर्शाता है। और मैंने आपसे क्या कहा कि एक यहाँ पर क्रिएचर है जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रेंग सकता है, और फ्लैमिंगोस लिटरली वही क्रिएचर है। इनका आधा धड़ जो है वो पानी से ऊपर होता है, पाँव इनके पानी में होते हैं। सो एम्ब्रेस द इन बिटवीन। यस, ये क्रिएचर है जो आपकी बेसिकली मदद कर रहा है, फ्लैमिंगो स्पिरिट। ये उड़ भी सकते हैं, ये तो इनमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है और ये आपकी बैलेंसिंग में मदद कर रहे हैं। और फॉर सम रीजन दे आर सेइंग कि सक्सेस, फ्लेमिंगो स्पिरिट कह रहे हैं कि मेरे साथ काम करो, मैं तुमको सक्सेसफुल बनाऊंगा जीवन में। ओके, आपको फ्लेमिंगो मेडिसिन के साथ काम करने की जरूरत है। तो सो लेट्स सी इनके साथ आप काम कैसे कर सकते हो। सो फ्लेमिंगो स्पिरिट के साथ पाइल नंबर 1 काम कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ एक मैसेज वो मुझे ये भी दे रहे हैं, फ्लेमिंगो स्पिरिट कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे RS की एनर्जी दिख रही है, RS की। सो दे आर सेइंग कि यहाँ पर 2 लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनको मिलाने में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लव के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी पर्सन से यूनियन में आना चाहते हैं और वो पर्सन में भी डिज़ायर है आपके साथ यूनियन में आने की, तो येस, फ्लेमिंगो स्पिरिट इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लव की एनर्जी को कंप्लीशन देने में ये बेसिकली मदद कर सकते हैं। सो एम्ब्रेस द इन बिटवीन। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, वो कह रहे हैं कि ओ वाओ, सी 2 ऑफ कप्स। मैं इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ इस वक्त आपकी एनर्जी के साथ, पाइल नंबर 1। दिस इज क्रेजी। आई फील लाइक कि लिटरली ये पाइल में मेरे सोल फैमिली है, इस पाइल में मेरे सोल ट्राइब है, क्योंकि मैं जब भी किसी एनर्जी के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट होती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए संकेत होता है। सो यस, इस पाइल में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप डेफिनेटली मेरे सोल ट्राइब का हिस्सा हैं और मैं आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हूँ। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। लिसन, पाइल नंबर 1,
पहली चीज़ जो आपको करनी है इस मेडिसिन के साथ काम करने के लिए, फ्लेमिंगो मेडिसिन के साथ काम करने के लिए, कर्म चक्र, आपका हाथों का जो चक्र है उसे एक्टिवेट करो। ओके, आपको बोला जा रहा है हाथ बिजी रखो यहाँ पे, और ये मुझे चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। ओके, जैसे कि हाथों को एक्टिवेट करो। जो मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कोई क्रोशे कर रहा है, कुछ बुन रहा है, क्लीनिंग चल रही है, बेकिंग चल रही है, पोट्री कुछ बनाया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, घर साफ किया जा रहा है, जैसे हाथ बिजी हों किसी के। तो अगर इस वक्त आपके हाथ अलग अलग एनर्जीज़ को आप एक्सपोजर, अलग अलग एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो अपने हाथों को, जैसे ज़्यादातर हम अपने हाथों को कौन सी ऊर्जा देते हैं, मोबाइल की, टिक 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 टिक, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि एक्सपैंड कीजिए, अपने हाथों को और टेक्सचर्स के साथ जुड़ने दीजिए, और ये ऊर्जा जो है वो लिटरली आपको फ्लेमिंगो स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगी। ओके, अगर आप सिंगल हैं यहाँ पर, और अगर आप सिंगल हैं लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, खास करके ये लड़कियों के लिए मैसेज आ रहा है क्योंकि मुझे करवा चौथ सुन रहा है, तो इस साल का जो करवा चौथ होगा वो आपका पहला करवा चौथ होगा, विच मीन्स कि इसी साल में आपकी शादी है। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है फ्लेमिंगो स्पिरिट से। अगेन ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड शादी का ख्याल चल रहा है। तो ये जो करवा चौथ होगा ये आपका पहला करवा चौथ होगा 2023 का। ओके, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं पता, शायद अक्टूबर मंथ में आता है, 10वें महीने में आता है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, बट आई गेस यस अक्टूबर मंथ में करवा चौथ आता है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, oh wow we have the chariot. Okay, so again अलाइनमेंट जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये परफेक्ट अलाइनमेंट का कार्ड माना जाता है टैरो में, और मैंने आपसे कहा कि रीअलाइनमेंट चल रही है आपकी। ओके, चैरियट कार्ड से दरअसल आपको यहाँ पर ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है पाइल नंबर 1 कि जितना हो सके ना खुद को उन एनर्जीज़ के साथ, उन लोगों के साथ, या उन वैसे काम के साथ खुद को जोड़िए जिसमें एक किस्म की फ्रीडम है। अगर कहीं पर भी आप ब्लॉकेज या स्टक एनर्जी या ट्रैप्स या किसी किस्म का पिंजरा या स्लेवरी आपको डिटेक्ट होती है, तो समझ लीजिए कि उस ऊर्जा से आपको अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेना है। ओके, इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ें जहाँ पर फ्रीडम का एहसास हो आपको, या फिर उन्हीं लोगों के साथ समय स्पेंड करें जहाँ पर आपको ऐसे घुट घुट कर नहीं, बल्कि आप जैसे हो फ्रीली आप अपने आप को ओपनली उनके सामने वैसे रख सकते हो। तो फ्रीडम के साथ अपने आप को एसोसिएट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे फिर से बता रहे हैं कि आपको नई कॉन्शियसनेस के साथ, इस वक्त आप नई कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, नए इम्प्रिंट्स, नए ब्लूप्रिंट्स हैं यहाँ पर जो आप रेडी कर रहे हो अपनी चेतना में। मैं यहाँ पर मर्लिन स्पिरिट भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, मास्टर मर्लिन आ रहे हैं यहाँ पर। मास्टर मर्लिन का एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे ये मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि कभी कभी पावर कम ही हो हमारे पास कुछ करने की, तो वही ठीक। कभी कभी हम इतने, हमारा खुद का ही वेसल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम उसमें बहुत सारी पावर कैरी कर सकें। आई नो मैं ये मैसेज को थोड़ा अच्छे से दे नहीं पाई, सो जस्ट अ सेकेंड। मास्टर मर्लिन की तरफ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इस वक्त आपका जो वेसल है, बेसिकली जो आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपकी स्पिरिट, आप एक वेसल की तरह हो, राइट। इस वक्त आप ज़्यादा बहुत बड़ी पावर को एक्सेप्ट कर सको, उसके लिए भी फ़िलहाल आप रेडी नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग बहुत बड़ी पावर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अभी पॉज में जाइए, अभी आप रेडी नहीं हो उस बड़ी पावर को संभालने के लिए। ये कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कि आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि अभी आपकी रीअलाइनमेंट रीशेपिंग चल रही है। तो थोड़ा सा पॉज, ओके, थोड़ा सा पॉज मास्टर मर्लिन की तरफ से। Yep, we have Four of Swords. Yes, literally pause. Literally ये कार्ड कहता है रेस्ट एंड रिपेयर, अभी और कुछ मत करो, ओके। और मैंने जैसे ही रेस्ट एंड रिपेयर बोला, मुझे फिर से RE शब्द, क्योंकि रेस्ट और रिपेयर में पहले दो शब्द RE ही होते हैं। आई रियली डोंट नो ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है इस पाल के लिए, बट अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो एग्जैक्टली आपको पता होगा इसका आंसर। सो यहाँ पर फिर से मैं बटरफ्लाई से ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, इसलिए कि मदर नेचर को, मदर अर्थ को अपना काम करने दो, पाइल नंबर 1, ओके। फिलहाल कुदरत को अपना काम करने दो, आप बस बैठकर थोड़ा सा पॉज की एनर्जी, थोड़ा सा शांत रहो, ओके। बोलो कम सुनो ज़्यादा, ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट एल्स? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, यस, कंप्लीशन। कंप्लीशन यहाँ पर स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं, यहाँ पर किसी को जैसे शर्म, हया, लज्जा, इन सारी जो ये हालांकि खूबसूरत शब्द हैं, होने चाहिए हम सभी के जीवन में, लेकिन जैसे इन सारी चीज़ों को, इन सारे शब्दों को आपको रोकने के लिए, आपको ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे फैमिली मेम्बर्स या ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहे हैं अपने अतीत में, जिन्होंने दरअसल आपको मैन्युपुलेट किया है इन सारी चीज़ों का हवाला देके कि नहीं, शर्म, हया, लज्जा, संस्कार। मैं नहीं कहती हूँ कि इन सारी चीज़ों का महत्व नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इन सारी चीज़ों को दूसरों को मैन्युपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यू नो। तो उससे वो हमारी क्रिएटिविटी को रोक रहे होते हैं। बट आई फील लाइक कि इस कार्मिक एनर्जी की एंडिंग चल रही है। पाइल नंबर 1, आप यहाँ पर किसी किस्म के पिंजरे से बाहर निकल रहे हो। आपको जिन चीज़ों को लेकर धमकाया गया है, डराया गया है अतीत में, अब आप उनको समझ रहे हो कि हाँ, ये एक्चुअल में सच नहीं था। इन चीज़ों को दरअसल मेरे विनाश के लिए मुझे बताया गया, मुझे रोकने के लिए ये चीज़ें मुझे बताई गई, ओके। तो उसकी कंप्लीशन है यहाँ पर। मैं बहुत एम्पावर्ड एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। ओ माई गॉश, वी हैव द डेथ कार्ड, वाओ। जैसे पुरानी सेल्फ आपकी यहाँ पर कह रही है कि मुझ में बचा नहीं है कुछ और, तो मैं और यू नो चल नहीं सकती, मैं और सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसी वजह से आपकी नई सेल्फ आ रही है और आपसे कह रही है कि यस, पुरानी सेल्फ ही अब जाने का समय हो गया है। इस वजह से ये नई सेल्फ जन्म ले रही है। आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपके लिए सारथी का काम कर रहे हैं, ओके। आपके लिए सारथी का काम आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं। बहुत सारी प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन है जो आपके एंसेस्टर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी बेसिकली वो आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। मैं दरअसल सोच रही थी एक दिन बैठी कि मैं एंसेस्टर्स की एक पिक कार्ड रीडिंग करूं। ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में दिमाग में ये ख्याल आया, तो शायद मैं आने वाले दिनों में एंसेस्टर्स की भी रीडिंग करूं। बट लेट्स सी यहाँ पर अगर आपके लिए आए हैं एंसेस्टर्स, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओह वाओ, वी हैव 10 of Wands। दिस इज सो स्वीट। सबसे पहली तो बात, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं यू आर वेरी स्पेशल, पाइल नंबर 1, ओके। वो मुझसे जैसे कह रहे हैं कि आपको, पाइल नंबर 1 को सबसे पहले तो यही जानने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि आप दरअसल बहुत स्पेशल हो। आपके हाथों से आपकी ब्लड लाइन में बहुत बड़ा काम होना है। आप नया सीड लेकर आओगे।
इसके हाथ में एक फ्रूट पकड़ा हुआ है, जैसे एप्पल हो, एप्पल में सीड्स होते हैं, राइट। आपके द्वारा आपकी ब्लड लाइन में एक नई सीड कॉन्शियसनेस आनी है, तो अपने आप को पहले थोड़ा सा स्पेशल गिनो। आप अपने परिवार से अलग हो, ये भी एक मैसेज है। तो यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हारा अपना ही परिवार तुम्हें नहीं समझेगा। पायल नंबर 1 ये होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है डरना मत, ओके क्योंकि तुम्हारे हाथों से नई सीड कॉन्शियसनेस ने जन्म लेना है। तुम बहुत सारे जो लाख मेंटालिटी, क्योंकि मैं एप्पल को ग्रोथ के रूप में भी देखती हूँ, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, लाख कॉन्शियसनेस अगर आपकी ब्लड लाइन में रही है तो आप उस जंजीर को तोड़ोगे। आपके हाथों से बेसिकली वो नया काम होना है। तो इस वक्त जो हो रहा है आपके साथ, ये जो रिन्यूअल, रीबर्थ, रीट्रांसफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर चल रहा है ना, ये दरअसल आपको यहाँ तक भी पहुँचा रहा है। जनरेशनल कर्स की एंडिंग में देख रही हूँ यहाँ पर। सिंबल्स में अगर फ्लेम या फायर की एनर्जी बेसिकली आपको काफ़ी गाइड कर सकती है। अगर आप टैटू के बारे में सोच रहे हैं तो अपने टैटू में कहीं ना कहीं अग्नि को ऐड करने की कोशिश कीजिए, ये ताउम्र आपको गाइड करेगी। ये भी एक मैसेज है। ओके, यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज है आपके पेट के बारे में। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं इस वक्त अपने पेट का बहुत ध्यान रखो। ओके, आई डोंट नो, पेट पर जैसे मुझे निशान नज़र आ रहे हैं, कट, जैसे कट हो। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पेट का खास ध्यान रखें। आप यहाँ पर ऐसे ही पेट में कुछ ना डालें। ओके, अगर आपको महसूस हो रहा है खाने से पहले कि ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उस खाने को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ अगर कोई और मैसेज मिलता है। थैंक यू। पायल नंबर 1 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Oh my gosh, we have sacred journey। और यहाँ पर लिटरली 26 नंबर है जो यहाँ पर भी है, और इसकी भी शेप जैसे फ्लैमिंगो की ही हो, जैसे यहाँ पर फ्लैमिंगो की शेप थी। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखें, जैसे पैटर्न यहाँ पर शेप जैसे उसकी गर्दन ही हो यहाँ पर, और ये दोनों कार्ड अपने आप से निकले हैं। पायल नंबर 1, इस वक्त आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी बड़ी हेल्प आपको मिल रही है स्पिरिट की तरफ से। खुद को ब्लेस्ड गिनिए। ओके, खुद को ब्लेस्ड कहिए, खुद को ये बार बार रिमाइंडर दीजिए कि आप दरअसल बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है स्पिरिट की तरफ से। आप में से कुछ लोगों की ब्लड लाइन अफ्रीकन एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। ओके, आपकी लीनिएज कहीं ना कहीं अफ्रीकन रूट्स में है। किसी पास्ट इनकारनेशंस में आपने कहीं ना कहीं अफ्रीकन कल्चर को जिया है, आपके एंसेस्टर्स वहाँ से हैं, वो मुझे ये भी बता रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि अफ्रीकन कल्चर से या अफ्रीकन रिचुअल से ये आपके सामने बहुत आएँ, क्योंकि वो आपको कुछ आंसर देना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें बहुत रीसरफेस होंगी, बहुत सामने आएंगी आपके। मैं यहाँ पर ये भी एक मैसेज देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर माँ बनने वाले हैं। पायल नंबर 1 में ना कुछ लोग यहाँ पर माँ बनने वाले हैं। एम्प्रेस की जर्नी शुरू होने वाली है, और ये बहुत ही सेक्रेड जर्नी होगी। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस यहाँ पर बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए दरअसल मैसेज ये है कि आप रेडी हो अपने पर्पस को जानने के लिए, कि आपके गर्भ में, और मैं जब गर्भ का नाम लूँ सिर्फ औरतों तक ये मैसेज सीमित नहीं है, हम सभी में एक सेक्रेड एनर्जी है, एक बीज जिसे बेसिकली सीड कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो आप उसे जानने के लिए जैसे रेडी हो। लेट्स सी अगर यहाँ कोई और मैसेज है। Perfectionism, number 21। राइट नाउ एक ऐसी भी जर्नी चल रही है पायल नंबर 1 आप में से कुछ लोगों की, जिसमें आप किसी चीज़ को मास्टर करने के
पाथ पर हो, आप किसी चीज़ को मास्टर कर सकते हो, किसी कला को परफेक्ट बना सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी डुअलिटी, अपने बैलेंस पे काम करो, मेडिटेट करो। इस वक्त ये मैसेज इन लोगों के लिए है, आपको अपनी मेडिटेशन को बढ़ा देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट दिन में वो कह रहे हैं 3 टाइम मेडिटेशन करो। ओके, और वो साधना आपकी मदद करेगी किसी चीज़ को मास्टर करने में। ओके, क्या कोई फाइनल मैसेज है यहाँ पर? लाइट कोड्स, ट्रैवल अवेट्स यू। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों की डेफिनेटली जर्नी शुरू होने वाली है। 6 weeks from now, they are saying 6 weeks from now, पायल नंबर 1, कुछ शुरू होने वाला है आपके जीवन में जो बिल्कुल नया होगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल नई जगह पर ट्रैवल करोगे और नई जगह की तरफ बढ़ोगे, जहाँ पर मुझे बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है। इस जगह पर वो कह रहे हैं कि सूरज भी बहुत आता है, सन बहुत है यहाँ पर, और एक बहुत ही उत्तम किस्म की जर्नी है बेसिकली ये, जिसमें बहुत सारा एक्सपेंशन है। मैं इस एनर्जी में, हालांकि रंग जो है बहुत जामुनी सा है, लेकिन मुझे बहुत सूरज दिख रहा है, सन दिख रहा है, बहुत एक्सपेंशन है। आप ड्रामा, कलह कलेश को जैसे पीछे छोड़कर इस नई डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। 6 weeks फ्रॉम नाउ ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए। They are also telling me you are the chosen ones. पाइल नंबर 1, आपको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए चूज़ किया है यहाँ पर, और ये जो टास्क है ये बहुत रोशनी का काम है, विच मीन्स कि ये टास्क के द्वारा, ये जो भी टास्क है आपका, इसके द्वारा आप भगवान को बार बार, भगवान की बात करोगे, लोगों को भगवान के और करीब लेकर जाओगे, भगवान के स्मरण करने, भगवान का नाम लेने के लिए लोगों को प्रेरित करोगे। जैसे रोशनी है यहाँ पर बहुत, और यहाँ टेम्पल की एनर्जी है, राइट, टेम्पल्स की एनर्जी है यहाँ पर। सेक्रेड जर्नी का भी कार्ड आया है। सो मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। माइंडफुल विजडम, क्रिएट इनर हार्मनी। ओके, नंबर 28 जो कि नंबर 10 है। आपको एक बहुत बड़ी जो विजडम यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है पायल नंबर 1 की। आप अपनी लाइफ में दरअसल इस वक्त अगर कुछ ऐसे साइकिल्स हैं आपके जो आपको लगता है कि यस मैं इसे कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ, इसको एंड करने के लिए रेडी हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपनी इनर हार्मनी को क्रिएट कीजिए, जहाँ पर आपने अपने आप पर थोड़ा सा पीस, हार्मनी क्रिएट कर ली अपने भीतर। वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। आपको फ़िलहाल खुद से कनेक्ट करना, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, इस पर ध्यान देने को कहा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर किसी को टेम्पररी रूप में भी गुरु कह सकें इस समय, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय एक्चुअल में गुरु कॉन्शियसनेस आपकी मदद कर सकती है। ओके, तो गुरु की ऊर्जा के साथ जुड़ना भी बहुत अच्छा है कंप्लीशन के लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, और मैं पर्सनली मैं एक्चुअली में बहुत खुश हूँ कि मैं इस पायल की एनर्जी के साथ इतना डीपली कनेक्ट कर पाई। सच में इस पायल में मेरी सोल फैमिली है, मेरे सोल ट्राइब है। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ, अगर जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला, अगर आप मेरे साथ फाइंड योर पर्पस कोर्स करना चाहते हैं, जो कि 17 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, और उसमें हम आपको बताएंगे इसकी फ़ीस क्या है, इसकी डेट्स क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, और ये कैसे कोर्स आपकी मदद कर सकता है। तो येस, फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप के लिए, कोर्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। अगेन लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ऑलराइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल
पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आर्कएंजल ओरियन को चूज़ किया है, सो लेट्स सी फिलहाल आपको अर्जेंटली कौन से मैसेजेस जानने की या सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो इस कार्ड को साइड पे रख देते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 को क्या जानना है। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है पाइल नंबर 2 यहाँ पर। पहला मैसेज दरअसल आपके लिए है, आपके बिहाफ पर आपको ये काम करने की ज़रूरत है। ओके, और वो ये है कि इस वक्त आपको अपने लव्ड वंस को लिटरली ये दिखाने की, ये बताने की या जताने की ज़रूरत है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, आप जिन लोगों को प्यार करते हैं ना कहीं वो इस माइंडसेट से गुजर रहे हैं कि आप दरअसल उनसे प्यार नहीं करते, आप दरअसल उनकी परवाह नहीं करते। ओके, आई रियली डोंट नो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर क्या है, लेकिन ये चैनल्ड मैसेज मुझे आपके लव्ड वंस की तरफ से मिल रहा है कि जैसे उनके माइंड सेट में ये, उनके मन में ये बातें चल रही हैं कि आप जो सुन रहे हैं मुझे पायल नंबर 2, आप उनसे प्यार नहीं करते। और ये सच नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी तरफ की अगर एनर्जी देखूँ तो यस, आपके मन में दरअसल बहुत प्यार है, लेकिन शायद काफ़ी समय से आपने अपनों को आई लव यू नहीं कहा या आई मिस यू नहीं कहा, आई केयर फॉर यू। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड नाइट मैसेजेस, परवाह नहीं दिखाई है शायद आपने काफ़ी समय से। और आपको इसे करेक्ट करने को स्पिरिट कह रही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप अपने अपनों को जताएं कि यस, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो रही है इसे आपको ख़त्म करना चाहिए। ओके, ये पहला मैसेज है। कोई आपसे ऑब्सेस्ड है यहाँ पर, ये भी एक मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2। कोई यहाँ पर आपको ना बहुत ऑब्सेशन की हद से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कि यू आर माइन, जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो। एंड फॉर सम रीज़न मुझे ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं लग रही। मैसेज है यहाँ पर सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, यस प्रोसीड, बी सीन, पुश थ्रू। ओके, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर येस आंसर आया है। अगर आप इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग को क्लिक करते वक्त आपके मन में कोई क्वेश्चन था येस और नो को लेकर, तो आपका आंसर है येस। यहाँ पर आपको यहाँ पर आगे बढ़ने को भी कहा जा रहा है। तो अगर ये पायल कोई नया एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, किसी नई अपॉर्चुनिटी को येस कहने के लिए सोच रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने को सोच रहा है, तो येस आपको स्पिरिट हरी झंडी दिखा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि येस आप ये काम कर सकते हो। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब पर्दे के पीछे का समय नहीं है, अब पर्दे के सामने आने का समय है, अब दिखने का समय है। मुझे शब्द दिख रहा है यहाँ पर गेन, GAIN, गेन, लाभ, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये रिवॉर्ड्स का समय है। पुश थ्रू, यहाँ पर अगर कुछ लोगों को कुछ माइनर कह लीजिए कि ब्लॉकेजेस भी हैं जो कभी कभी आ जाते हैं, कुछ थोड़े छोटे मोटे टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं हमारे। आपको कहा जा रहा है उनसे डरो नहीं, आप में इतनी ताकत है कि आप उनको ओवरकम करके आगे बढ़ सको। तो इस वक्त बेसिकली पायल नंबर 2 को अपनी पावर को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप दरअसल एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ब्लेसिंग्स के बारे में ये बात कर रहा है। इस वक्त आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की एनर्जी में हो, तो अपना हार्ट चक्रा ओपन रखो। ओके, जो मैं अब सेशन वाला मैसेज दे रही थी इस कार्ड से पहले, पाइल नंबर 2, आई फील लाइक कि ये कोई एक्स की एनर्जी है, किसी के एक्स की एनर्जी। और ये पर्सन की बहुत सारी एडिक्शंस रही हैं, इस पर्सन के बहुत सारे पैटर्न्स रहे हैं, गलतियाँ करना, फिर कहना कि मैं ठीक कर लूँगा, फिर लेकिन उसे ठीक नहीं करना। जैसे इस पर्सन का जैसे गोल गोल घूमता है ये पर्सन। इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ भी हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन दोबारा से लौटे इस वक्त। और आपका चैलेंज यही हो सकता है कि बेसिकली इस पर्सन को आपको नो कहने की ज़रूरत है क्योंकि ये पर्सन डैमेज करेगा आपको और आप ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो भी चीज़ आपको डैमेज करे उसे रिजेक्ट करो और आगे बढ़ो।
आप में से कुछ लोगों की डीएनए हीलिंग भी चल रही है। ओके आप में से कुछ लोगों को रक्त दान करना, ब्लड डोनेट करने का भी मौका मिलने वाला है और आपसे कहा जा रहा है कि इस मौके को मत गवाइएगा। मैं डीएनए हीलिंग देख रही हूँ कि आपकी डीएनए हीलिंग इस तरीके से हो रही है कि अब आप दूसरों की भी हीलिंग में मदद कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेट करने की अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस पायल के पास। ओह माय गॉश, वाओ, ब्यूटीफुल। वी हैव आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद हिम। यस, आपकी बहुत सारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हीलिंग होने वाली है पायल नंबर 2। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप में से कुछ लोग जो एफर्मेशंस के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपकी एफर्मेशंस का रिजल्ट दिखने वाला है आपको, दे आर सेइंग 7 to 7 weeks from now। आई ऑल्सो फील लाइक कि कुछ लोग यहाँ पर गॉड कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने वाले हैं, जिससे कि जो असर बेसिकली आपकी लाइफ में आएगा वो यही आएगा कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो ये पायल ना कर सके। जैसे ऐसा माइंड सेट आपका बनने वाला है कि जैसे आप अपने आप से कह रहे हो कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या मैं अचीव नहीं कर सकता। यहाँ पर जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली बॉडी वेट के बारे में बता रहे हैं कि वज़न कम करना, वेट लॉस की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसमें बहुत मेंटली आपको बहुत चैलेंज करना पड़ता है आपको। लेकिन जैसे कोई अपने आप से यही कह रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं ना कर सकूं, तो जो चैलेंजिंग टास्क है ना, ये पायल जो है अब उसमें हाथ आजमाने वाला है, चैलेंजिंग काम करने वाला है और बहुत ही सक्सेसफुली करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डीएनए हीलिंग दिख रही है मुझे। यस, फिर से वो रिपीट कर रहे हैं, इस पायल को कोई पुण्य का काम करने का मौका मिलने वाला है और प्लीज़ उस पुण्य के काम को करने का जो मौका मिले उसे गवाइएगा नहीं। मैं यहाँ पर वॉलंटियर वर्क भी देख रही हूँ, एनिमल्स की सेवा देख रही हूँ आपके हाथों से। हो वाओ, ओके। आपको स्पेसिफिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर जो दरअसल न्यू बिगनिंग को दर्शाते हैं, जैसे कि शंख, नगाड़ा, ढोल, घंटी। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं पायल नंबर 2 जो हम न्यू बिगनिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम वहाँ से नगाड़ा सा बजाते हैं तो वो एक संकेत होता है कि न्यू बिगनिंग, शंख भी, अनहद नाद, ये सारी चीज़ें जो है न्यू बिगनिंग को दर्शाती हैं और आपको इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। काम करने के लिए आप इन इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि को सुनिए, यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको फ्री में। बस इस ध्वनि के साथ, इनके म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। कुछ लोगों के लिए हरा रंग वो कह रहे हैं कि बहुत लकी कलर हो सकता है इस समय के दौरान। Angelic frequency, angels are here, you are safe, potent connection। तो इस पायल को नंबर 1 देखने की ज़रूरत है। ओके क्योंकि पायल नंबर 1 का जो कार्ड था ऑप्शन के लिए वो आर्कएंजल माइकल का था और उनका मैसेज भी यही था, यू आर प्रोटेक्टेड, और आपके लिए आया है यू आर सेफ। तो आपको पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है, वहाँ मैसेजेस हैं आपके लिए। और आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त पायल नंबर 2 आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली एंजल्स की बहुत प्रेजेंस है। एंजल्स आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको एवरी सिंगल डे आपको मैसेजेस, साइंस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है इस वक्त। ये एंजल्स आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए आपकी तरफ आए हैं, आपकी तरफ खींचे हुए आए हैं। ओके मैं खिंचाव देख रही हूँ कि जैसे इस वक्त आपकी जो ऊर्जा है ना, वो एंजल्स को बहुत अट्रैक्ट कर रही है और वो आपकी स्पेसिफिकली मदद करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशंस में। आपके जो ख्वाब हैं, सपने हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जिनके लिए आप एफर्मेशंस या फिर कोई भी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फुलफिलमेंट के लिए एंजल्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है, अपने बालों में तेल लगाओ, बहुत सारा तेल लगाओ, ये आपकी ग्राउंडिंग में मदद करेगा और जितनी ग्राउंडिंग होगी उतना ही आप एंजेलिक प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे और आपको हीलिंग मिलेगी।
ओके, यहाँ पर आप और क्या बताना चाहोगे पाइल नंबर 2 को? वी हैव प्रिंसेस ऑफ डिस्क जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बर्थ बता रहे हैं, क्रिएशन एंड बर्थ। व्हाट इज इट? आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं पाइल नंबर 2। बिगिनर लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी सोल जिस जर्नी में है उसकी एवोल्यूशन के लिए स्टेप बाय ही मूव करना बेहतर है या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप यहाँ पर शॉर्टकट को ना अपनाएं और स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको लिटरल जो बेसिकली स्पिरिट आपको सिखाने की भी कोशिश कर रही है वो है कि सक्सेस एक्चुअल में होती कैसी है या सक्सेस एक्चुअल में महसूस कैसी होती है, और वो सिर्फ हम स्टेप बाय जो ग्रोथ होती है उससे ही जान सकते हैं। अगर हम अपने लेवल्स को स्किप करेंगे तो हम रियल वे में या कह लीजिए कि लिटरल टर्म में हम नहीं जान पाएंगे कि सक्सेस कहते किसे हैं या सक्सेस महसूस कैसी होती है। इसलिए कि आपको ये लेसन सीखने की या जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर कोई आपसे पूछने वाला है कि हाँ सक्सेसफुल कैसे बना जाए, क्योंकि आप यहाँ पर आने वाले समय में सक्सेस के लेसन्स या सक्सेस के बारे में कुछ सिखाने वाले हो लोगों को या इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाले हो। ये मैं बहुत दूर चलेगी पाइल नंबर 2, मैं बहुत दूर चलेगी। जस्ट अ सेकेंड, मुझे वापस आने दो। ओह माय गॉश, मुझे बहुत फ्यूचर में ले गए वो आपके। इस पाल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस पाल के फ्यूचर में लिटरली जैसे लोग आपको एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। शॉर्टकट मत देखो या फिर बड़ी जंप लगाने की कोशिश मत करो कि मैं कुछ थोड़ा सा काम करके एकदम से रातों रात सक्सेसफुल हो जाओ। नहीं, मेहनत करो ताकि तुम टेस्ट चख सको कि हाँ दरअसल सक्सेस कहते किसे हैं, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर सेल्फ आपकी बता रही है कि कोई आपसे पूछेगा ये सवाल। कुछ ऐसा ग्रुप होगा लोगों का जो आपसे पूछेगा कि सक्सेस किसे कहते हैं या सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। ओह कम ऑन, ओके लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। दिस रीडिंग इज सो पावरफुल। पाइल नंबर 1 बहुत ही पावरफुल था। We have 4 of swords and we have 2 of wands. 4 of swords and 2 of wands. 4 of swords, 2 of wands. यहाँ पर फिर से एक्स की एनर्जी आ रही है तो कुछ लोगों का डेफिनेटली कोई एक्स है यहाँ पर, टॉक्सिक एक्स, जिसको बेसिकली आपको छू कि चला जा वापस, कि उसे ये कहने की ज़रूरत है। इस पर्सन की आपकी एक्सपेंशन पर भी नज़र है पाइल नंबर 2। ओके, ये आपकी एक्सपेंशन को रोक सकता है। तो यस, आपको लिटरली ये पास्ट की एनर्जी को पास्ट में रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का यहाँ पर शैडो वर्क भी शुरू हो सकता है। अगर आपकी बेसिकली ऐसी डिज़ायर है कि आपको शैडो वर्क करना है, तब भी आपको कहा जा रहा है कि एंजल से प्रार्थना करो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको पोर्टल दिखाएंगे। और दरअसल शैडो वर्क आपके लिए काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। ओके यस, प्रेयर्स का मेन मैसेज आ रहा है फिर से एंजल्स की तरफ से। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। अपने माइंड में जो थॉट्स हैं ना उनको थोड़ा साफ करो। मैं बहुत ही डायरेक्टली आपको ये मैसेज देने वाली हूँ। ओके, तो पेशेंस के साथ सुनिएगा पाइल नंबर 2। इस वक्त हो सकता है कि आपके माइंड में कभी कभी कुछ गंदे या बुरे ख्याल आएँ। ओके, या आ रहे हैं या आते हैं। ओके, आपको किसी को इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं। दरअसल ये आपको खुद से इंक्वायर करना है कि ओके, मेरे माइंड में वो ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो कि भद्दे हैं, गंदे हैं या लो क्वालिटी के हैं। और आपको कहा जा रहा है इन्हीं थॉट्स को जब आप
ये ध्यान देंगे ना कि ओके ये थॉट अच्छा नहीं है, वही दरअसल आपकी क्लेंजिंग है। आपको अपनी चेतना को क्लेंज करने को, अपनी थॉट्स को साफ करने को कहा जा रहा है कि अच्छे थॉट्स को मन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। एंजल्स आपको आपके थॉट्स में जो है उसे मैनिफेस्ट करने में मदद कर रहे हैं, तो अच्छे थॉट्स को ही मैनिफेस्ट कीजिए। बेसिकली ये गाइडेंस है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों को रून्स की डिविनेशन टूल जो है उसके साथ भी कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। रून से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो सकती है। अगर कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं ये जो काम सीखना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, क्या मैं इसको करने के लिए रेडी हूँ या मैं इसे कर पाऊँगा, द आंसर इज़ येस। ओके, द आंसर इज़ येस। आप किसी किस्म की न्यू बिगिनिंग के लिए डेफिनेटली रेडी हैं, पायल नंबर 2। और ये न्यू बिगिनिंग दरअसल आपके दिमाग में है फ़िलहाल, आप सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक झिझक हो सकती है कि पता नहीं मैं रेडी हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ हेजिटेंसी की एनर्जी है। लेकिन ये ऐसा आप रेडी हो, आपको कहा जा रहा है। न्यू इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए पायल रेडी है। ओह ब्यूटिफुल, वी हैव डॉल्फिन स्पिरिट, मेरी फेवरेट डॉल्फिन स्पिरिट। दिस एंड दैट आर ट्रू। ट्रुथ जो है वो बेसिकली, जो सच है वो बेसिकली प्रत्यक्ष होने की कोशिश कर रहा है आपके सामने। आपको जैसे क्लियरली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सच है, ये हकीकत है। शायद पहले आप बटे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि सच क्या है, झूठ क्या है मेरी इस लाइफ में। मैं जिन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ इनमें से सच्चा कौन है, गलत कौन है, झूठा कौन है। बेसिकली ये जो समय है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो कि अच्छा ये मुझे सच दिख रहा है, ये मुझे झूठ दिख रहा है, आपको कहा जा रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि ये समय वही चल रहा है कि जो भी दिख रहा है हकीकत में जो बैठा है वो दरअसल हकीकत है, और जो झूठ दिख रहा है वो दरअसल झूठ है। ओके, तो आपको अपनी साइकी को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए लेटर डी सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई पर्सन है यहाँ पर जिसके नाम का पहला शब्द डी है, जिसका नाम बेसिकली डी से शुरू होता है। ये पर्सन आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। पायल नंबर 2, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। डी, सी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देने वाला है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये हैप्पीनेस, ये गिफ्ट्स, ये सरप्राइजेस इस पर्सन की तरफ से आपको मिलेंगे। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स? वी हैव नो योर वर्थ, नंबर 54, नंबर 9। कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ भी बहुत सिग्निफिकेंट है। हो सकता है कि कोई सितंबर मंथ में किसी पर्सन का जन्म हुआ है और यही पर्सन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देने वाला है। मैं यहाँ पर 9 नंबर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपको ये हेल्प एंजल्स की तरफ से भी हो सकती है कि एंजल्स इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजें, ओके, आपकी हेल्प के लिए। तो लिटरली ये पर्सन अर्थ एंजल हो सकता है। इसका बर्थ मंथ जो है वो 9th मंथ जो है, सितंबर का महीना, वो हो सकता है। और ये पर्सन आपको आपके वजूद के बारे में, आपकी वर्थ के बारे में लाइफ लेसन्स देगा, और ये डायरेक्ट हेल्प है एंजल्स की तरफ से। ये पर्सन की पहचान ये हो सकती है कि इसकी आंखें बहुत सुंदर हो, या फिर ये आपको ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। इस पर्सन का फोक आर्ट या फिर फोक म्यूजिक, इसके साथ बहुत गहरा नाता हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट देख रही, जैसे हमारे पंजाब में जैसे जो फोक म्यूज़िक है उसमें वो चिमटा या फिर तुम्बा जैसे बोलते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन गुरदास मान का भी फ़ैन हो सकता है, लेकिन ये बहुत जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी है। ये पर्सन बहुत मतलब
ये ओल्ड सोल की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन बहुत विजडम से भरा पड़ा है, अक्ल बहुत है इसके पास। उम्र बहुत छोटी हो सकती है लेकिन अक्ल बहुत है इस पर्सन के पास। मुझे बहुत जैसे सरस्वती पूजा दिख रही है, पीला रंग दिख रहा है, वसंत ऋतु दिख रही है। ये पर्सन बहुत ब्लेस्ड है और ये पर्सन आपकी डायरेक्टली मदद करने वाला है। इसको किस्से भी बहुत आते हैं इस पर्सन को। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। सो पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है। साउंड हीलिंग, यस, मैंने लिटरली आपको कहा इंस्ट्रूमेंट्स। ओ माय गॉश, सीरियसली आज की रीडिंग तो ना मेरा मतलब दिमाग हिल गया। अभी एक पायल हालांकि बचा है, लेकिन पायल नंबर 1 में मैं सोच रही थी कि इतनी ये रेजोनेट क्यों कर रही है एनर्जी, जो मैं बोल रही हूँ वही क्यों, मतलब इतना डायरेक्टली जनरल रीडिंग में ये बहुत कम देखने को मिलता है। सो ये साउंड हीलिंग नंबर 29, नंबर 11 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इस पायल के लिए। म्यूज़िक के साथ काम करना, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना, जो मैंने स्पेसिफिक बताए हैं उनके साथ काम करना। ओके, बुढ़ा बॉल जो होती है, सिंगिंग बॉल, वो भी आप खरीद सकते हैं और उससे साउंड निकालने की कोशिश करना। खास करके वो कह रहे हैं कि नहाने से पहले साउंड हीलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। पहले साउंड हीलिंग कीजिए और फिर नहाने जाइए, ये बहुत बढ़िया है इस पायल के लिए। ओके, सेल्फ लव नंबर 25 एंड वी हैव ब्लू स्टार नंबर 4। यहाँ नंबर 7 है, यहाँ नंबर 4 है। मुझे ब्लू फ्लेम मेडिटेशन दिख रही है इसमें। ओके, सो ये पर्सन की ही थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है क्योंकि इसमें 2 लोग हैं ना, तो मुझे पर्सन की ही एनर्जी वो बेसिकली बता रहे हैं। पॉसिबल है कि ये पर्सन 4 नंबर या 25 नंबर से भी इसका कोई एसोसिएशन हो। ये पर्सन को डायरेक्टली कोई पावरफुल एनर्जी गाइड कर रही है और ये पर्सन दरअसल आपके जीवन में एक ब्लेसिंग बन के आएगा। इस पर्सन के ऊपर लिटरली जैसे परमात्मा का हाथ है, सूरज की ऊर्जा है, इसे पवित्र पावरफुल एनर्जीज गाइड करती हैं और इस पर्सन का जब आपकी लाइफ में एंट्री होगी तो आप खुद भी धन्य हो जाएंगे। ये पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ओपन है। ये पर्सन ओल्ड सोल है, शमानिक हीलिंग जानता है। आई डोंट नो, यहाँ पर मैं बेसिकली एक ऐसा पर्सन आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में जो आपको मतलब बदल के रख देगा। पायल नंबर 2, और ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है बेसिकली। सेल्फ लव से यस, ये पर्सन आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपको आपके साथ जोड़ेगा। वी हैव सोल वेसल नंबर 28, फिर से नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर। वो मुझे बता रहे हैं कि आपकी प्रेपरेशन चल रही है, जैसे वेसल की एनर्जी है यहाँ पर, आपको किसी एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं पाइल नंबर 1 में भी बोल रही थी कि वेसल की एनर्जी तो ये ऐसा आपकी तैयारी चल रही है कि आपके हाथों से कुछ बड़ा काम हो सके, लेकिन उसके लिए पहले आप पर काम होना, आपका ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पर फिर से रेज की एनर्जी है। Is there anything else? Wow. We have ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। फियनिक्स एनर्जी, सेकंड चांस, वाइल्ड कार्ड एंट्री, मुझे ये भी सुना। चेंज, सोल जर्नी। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 को पाइल नंबर 1 सुनने की ज़रूरत है। लिटरली यही टेम्पल उनके मतलब ये वाला कार्ड नहीं था, कार्ड कोई और था, लेकिन टेम्पल की एनर्जी वहाँ भी आई थी। तो
ये पायल सोल ट्राइब से भी मिलने वाला है, सोल फैमिली से भी मिलने वाला है। ओके, एक जैसे माइंडसेट वाले लोग जो एक जैसा काम करना चाहते हैं, तो एक दूसरे की हीलिंग में, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद कर पाना। आपकी सोल क्या करने को आई है इसकी भी यहाँ पर अवेकनिंग है। आपकी आत्मा बेसिकली कितना काम कर चुकी है और इस इनकारनेशन में उसे कितना काम करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप रिसीव करने वाले हो। मैं थोड़ी सी कार्ड्स और देखना चाहूँगी इस पाल के लिए। यप, मैंने बोला आपको 9 ऑफ कप्स, सी दिस। तो कंफर्मेशन है जो बेसिकली मैंने आपको बोला आपकी विश फुलफिलमेंट की। ये पर्सन डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, उसे शैडो वर्क करना आता है। ये पर्सन ने शैडो वर्क किया है और बहुत ही तगड़े वाला, और ये पर्सन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। ये पर्सन अर्थ एंजल बन के आएगा आपकी लाइफ में और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देगा। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जो कि पीछे भी आए थे कार्ड आपके लिए। सो यस, आप यहाँ पर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये स्पेसिफिकली करियर में होगा, मनी अबंडेंस, किसी किस्म की सर्टिफिकेशन भी है यहाँ पर, कोर्स की एनर्जी है, जैसे यहाँ पर सर्टिफिकेशन, डिग्री, पढ़ाई भी हो सकती है ये। लेकिन बेसिकली आप बहुत सारी हेल्प, डिवाइन हेल्प रिसीव करने वाले हैं। और अब जो लोग आपकी लाइफ में एंटर भी होंगे ना, पायल नंबर 2, ये बहुत ज़बरदस्त लोग होने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये वैसे ही सोच रहे हैं जैसे मेरी सोच है। तो आप कनेक्टेड महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। ये लोग मेरे जैसे ही सोचते हैं, और हेल्प है आपके लिए। एक बहुत ही उत्तम किस्म का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ये पर्सन का मेन रोल बेसिकली आपको आपके बारे में आंसर्स प्रोवाइड करना है। और ये बहुत सधा हुआ पर्सन है। ओके, बहुत रेयर ब्रीड जिसको बोलते हैं हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये कुछ अलग है, ये वो पर्सन है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ फाइंड योर पर्पस जो कोर्स है उसे करना चाहते हैं, जो कि 17 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उसकी डिटेल्स के लिए, फ़ीस के लिए, स्केड्यूल, टाइम, डेट्स, इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, और इस कोर्स में बेसिकली हम आपके पर्पस की ही बात करेंगे कि आप अपने पर्पस को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे अपने पर्पस को जी सकते हैं। ओके, और सेटिस्फैक्शन लेकर आ सकते हैं। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन, और थैंक यू सो मच आज मुझे सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आर्कएंजल शैमुएल को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है और आपका जो मैसेज है वो है ओपन योर हार्ट। ओके, सो लेट्स सी फिलहाल पाइल नंबर 3 को अर्जेंटली कौन सी मैसेजेस को जानने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आपके लिए ना वाटर स्पिरिट की एनर्जी आ रही है। मैं लहरें देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, और लहरें बता रही हैं कि इस वक्त वो क्लेंजिंग का काम कर रही हैं आपकी लाइफ में। पॉसिबिलिटी है कि इस पाइल की लाइफ में रिसेंटली कोई टावर मोमेंट भी आया है या फिर आने वाला है। ओके, टावर को अमूमन लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं और एकदम से डर जाते हैं कि पता नहीं टावर क्या ख़राब करेगा, राइट। लेकिन टावर दरअसल एक बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ कार्ड है। ओके, तो यस, यहाँ पर मैं एक ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ जैसे मच नीडेड हेल्प या मच नीडेड क्लेंजिंग जिसकी ज़रूरत है हमें, वो ऊर्जा आपकी इस वक्त बनी हुई है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी पाइल नंबर 3 की आप वाटर की जो ऐसी वीडियोज़ होती हैं ना यूट्यूब पर, जिसमें हम साउंड सुन रहे होते हैं पानी का, लहरों का, है ना, तो वो
उस म्यूज़िक के साथ बेसिकली आपको खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप किसी ऐसी जगह पर विज़िट भी कर सकें या ट्रैवल भी कर सकें जहाँ पर किसी किस्म की कोई वाटर बॉडी है, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ अगर आप स्पिरिचुअल बाथ थोड़ा सा लें, जिसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा कैंडल लगा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एसेंशियल ऑयल्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बाथ लेना बहुत अच्छा रहेगा। इस पायल को ये भी कहा जा रहा है ये बहुत बढ़िया समय है अगर अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, ख़ास करके मटेरियल स्टफ़ दिख रहा है मुझे गाइस, कपड़े हो सकता है, बर्तन हो सकता है, घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें बेसिकली आप यूज़ नहीं करते हैं और वो एक किस्म के ढेर का काम कर रही हैं आपकी लाइफ में या आपके घर में। स्पिरिट कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा समय है अननेसेसरी चीज़ों को डिस्कार्ड करने का। अगर वो इस्तेमाल करने वाली हैं तो यस, आप उसे किसी ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जो उनका बेसिकली इस्तेमाल करे, या फिर अगर वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है तो आप उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं, कूड़े में फेंक सकते हैं। ओके, लेकिन फिर से एक जो मेन एनर्जी है यहाँ पर वो है क्लेंजिंग, साफ करो कुछ। पायल नंबर 3 ये मैसेज है। Order of Melchizedek, embraced by light, mission uncovered, don't give up. Wow. ओके, सो यहाँ पर अर्थ मिशन की बेसिकली एक्टिवेशन दिख रही है पायल नंबर 3 आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत ही बड़े आंसर के करीब हो, आपको कोई बहुत बड़ा उत्तर मिलने वाला है और ये उत्तर ये जुड़ा हुआ है आपके अर्थ मिशन के साथ कि आप लिटरली यहाँ पर लोगों को क्या सिखाने को आए हो। अगर यहाँ पर कुछ लोग ये भी इस सवाल से भी गुजर रहे हैं कि पता नहीं लोग मुझसे ट्रिगर क्यों हो जाते हैं, पता नहीं लोग खामखा मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करने लगते हैं, या फिर पता नहीं दूसरों के साथ तो वो पर्सन ठीक है, उसकी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। दरअसल आपका यहाँ पर एक स्पेसिफिक अर्थ मिशन है। आप यहाँ पर लोगों को कुछ सिखाने को आए हो, लेकिन वो सिखाने का प्रोसेस ट्रिगरिंग से होगा। ओके, और उसका आंसर क्या है कि आप यहाँ क्या सिखाने को आए हो स्पेसिफिकली, उसका आंसर उत्तर मिलने वाला है आपको। एक डायरेक्ट गाइडेंस इस पायल के लिए ये है कि डोंट गिव अप। अगर आप यहाँ पर किसी किस्म के ऐसे प्रोसेस में हो जहाँ पर आपको लगा कि मैं अब गिव अप करने वाला हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा, मैं और सह नहीं सकता, मैं और कर नहीं सकता, तो आपको फिर से एक हिम्मत दी जा रही है कि नो, तुम बहुत करीब हो, तुम किसी आंसर के बहुत करीब हो। क्राउन चक्रा की हीलिंग भी है। पॉसिबल है कि आपके सर में दर्द हो थोड़ी सी, या ठप 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 ऐसे महसूस हो आपको, लेकिन आपका जैसे क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने की कगार पर है पायल नंबर 3। नींद, ये रात में सोने वाली नींद नहीं है। पायल नंबर 3, कभी कभी दिन में अगर झपकी लग रही है ना आपकी, तो उसका रीज़न ये है कि आपको विजन्स डाउनलोड होने वाले हैं। आपके डाउनलोड्स चलेंगे जो दिन की झपकी होती है उस समय के दौरान। इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा इस पायल के लिए किसी किस्म की छोटी सी जर्नल या छोटा सा पेन कैरी करके रखना, क्योंकि ये इंस्पिरेशन, ये डाउनलोड कब कहाँ आ जाए, जैसे कि ये चल रहा है समय आपका, तो अगर आपके पास कुछ नोट डाउन करने के लिए कुछ आप कैरी किए होंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सफ़र करते वक्त मान लीजिए आपको कोई डाउनलोड आ गया, कोई विजन नज़र आ गया। ओके, तो मैं डाउनलोड्स देख रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें नोट डाउन करें, इसमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन एंड क्लियर सीइंग। तो कुछ लोगों का क्राउन चक्रा है और कुछ लोगों का यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है। ओके, मेन गाइडेंस यहाँ पर बेसिकली ये है कि कुछ ना कुछ नज़र आने वाला है या कोई आंसर मिलने वाला है इस पायल को। साथ ही साथ आपको बहुत ही क्लियरली दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि सच क्या है। क्लियर सीइंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो है जैसा है उसे वैसे ही देखना,
उसे कोई लेबल या कोई स्टोरी नहीं थोपना, कोई प्रोजेक्शन या कोई इनसिक्योरिटी नहीं थोपना, बल्कि जो चीज़ जैसी है उसे एग्जैक्टली वैसे ही देखना। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बनने वाले हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं आपके लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पाइल जैसे टैग्स में अगर चल रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं सोलमेट जर्नी में हूँ, मैं कार्मिक जर्नी में हूँ, ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके साथ ये टैग्स रेजोनेट होना बंद हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी किस्म के नाम बदलने के प्रोसेस से गुजरे। आपको ऐसा लगे कि मैं जो मेरा नाम है फ़िलहाल मैं उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा, मेरा कोई नया नाम है, मुझे किसी और नए नाम से जाना जाएगा। ये भी एक आंसर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई ऑल्सो फील लाइक कि ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ आप रह रहे हो ना, आपको लगे कि मैं इस एनर्जी के साथ, इस प्लेस के साथ, इस मुल्क के साथ मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी जंप हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि आपको एकदम से वो इंस्पिरेशन आएगी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना या मुझे यहाँ काम नहीं करना। तो लाइफ चेंज होने वाली है जैसे इस फाइल की। मैं जैसे मैं सुन रही हूँ आई लाइक यू, कोई आपको कहने वाला है ये बात। फाइल नंबर 3 ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन कोई आपको अपने प्यार का इजहार करने वाला है, कोई कहने वाला है आपको आई लाइक यू। तो यहाँ पर कोई आपको ये ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ मैं पागलों की हद तक तुमसे प्यार करता हूँ, ये नहीं चल रहा सीन। बेसिकली यहाँ पर सीन ये है कि कोई आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसे कोई पर्सन आप में कोई पोटेंशियल देख रहा है कि हाँ आने वाले फ्यूचर में इस रिश्ते को किसी मुकाम तक लेकर जाया जा सकता है, इसे प्यार में बदला जा सकता है। जैसे कोई आपको पसंद करता है और ये कोई आपको बताने वाला है। ये नेक्स्ट 3 डेज़ में हो सकता है कुछ लोगों के साथ। मुझे 3 डेज़ की एनर्जी बता रहे हैं वो। Okay, we have crystal skull wisdom, clarity, divine healing, high vibrational energy. Yes, crystals की भी एंट्री हो सकती है इस पाइल की लाइफ में। पॉसिबल है कि आपका एकदम से ही क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट जाग जाए और आप कहो कि मुझे ये भी क्रिस्टल्स खरीदना है, मुझे ये भी क्रिस्टल्स के साथ काम करना है। तो आप हो सकता है कि शॉपिंग करें आने वाले दिनों में क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल हीलिंग है। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए कि आपको इस वक्त अपने सर का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, खास करके 2 व्हीलर है आपका, कोई एक्टिवा, कोई स्कूटर, राइट, तो हेलमेट पहने। ओके, अपने सर का ध्यान रखें। जहाँ फिसलन है, थोड़ा पैर फिसलने के चांसेस हैं, वहाँ थोड़ा और ध्यान अवेयरनेस के साथ कदम रखें, सर को बचाइए बेसिकली। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? ओह वाओ, ओके, वी हैव द मून कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। येस, डेफिनेटली कोई आपको पसंद करता है, कोई आपके लिए हिडन फीलिंग्स रखे हुए हैं पाइल नंबर 3। कोई आपको ना पसंद करता है, मतलब मैं सिंपल मैसेज पहले तो यही देना चाहूँगी, कोई है जो आपको सच में दिल से पसंद करता है और वो दिल से आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, आपको बताना भी चाहता है कि यस मेरे मन में आपके लिए ये हिडन फीलिंग्स हैं और मैं एक रिलेशनशिप देख रही हूँ आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर दरअसल यही है कि अगर आप अभी मान लीजिए सिंगल हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए रिलेशनशिप आ रहा है। ओके, अगर आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए फ्रेंड आ रहा है। जैसे मैं आपका अकेलापन जाते हुए देख रही हूँ, कुछ है जो एंटर करने वाला है इस पाइल की लाइफ में। ये कुछ लोगों के लिए लिटरली सोल फैमिली है। ओके, सोल फैमिली, आप इन लोगों के साथ पहले भी पिछले अपने पास्ट लाइफ्स में भी काम कर चुके हो। ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है बेसिकली। एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे की हीलिंग में मदद करना। आई ऑल्सो फील लाइक पाइल नंबर 3 को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है किसी किस्म की स्टडी करने का, किसी किस्म के ग्रुप स्टडी को करने का। खास करके आप यहाँ पर हिडन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कवर करने वाले हो।
आई ऑल्सो फील लाइक कि एक मैसेज वो स्पेसिफिकली आपको मून रिचुअल्स के बारे में भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी मून साइकिल्स की एनर्जी है और ये मून की ऊर्जा। आपको मून रिचुअल्स या मून साइकिल्स के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि मून रिचुअल्स के साथ काम कैसे करना है तो आप यहाँ पर यूट्यूब कर सकते हैं, बहुत वीडियोज़ बन चुकी हैं। ओके, तो बहुत आसानी से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली चेक करना चाहती हूँ ये जो मून साइकिल्स की एनर्जी आई है इसका मैसेज क्या है। ये इनर सेल्फ, ये यिन की एनर्जी है, ये आपको क्या कहना चाहती है। यिन की एनर्जी का पहला मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। यिन की एनर्जी आपसे बेसिकली ये कह रही है कि तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या चीज़ हो। ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग आर्गुमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर यिन की तरफ से मुझे मैसेज मिल रहा है। आपकी जो फेमिनिन साइड है बेसिकली पायल नंबर 3, वो आपसे पूछ रही है कि तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या जादू हो, तुम क्या मिरेकल हो, तुम क्या चीज़ हो। बेसिकली मुझे जो विजन वो दिखा रहे हैं वो मुझे एक जोगी दिखा रहे हैं। योगी होते हैं ना, जैसे उनके कदम नंगे पाँव हैं लेकिन जैसे कदमों के निशान बन रहे हैं, फुटप्रिंट्स बन रहे हैं रास्ते पर, कच्ची ज़मीन पर। आपके लिए मैसेज आपकी फेमिनिन साइड की तरफ से ये है कि जब तक तुम खुद ही नहीं समझ सकते हो ना कि तुम क्या हो, तुम बेसिकली तुम्हारे अंदर कैसा जादू छुपा हुआ है, तब तक तुम ये जो एक कह लीजिए कि मैनिफेस्टेशन है जहाँ पर लोग आपके नक्शे कदम पर चलें या फिर आपके फॉलोअर्स हों, जहाँ पर आप लोगों के लिए लीडर का काम करें, ये पोटेंशियल तब तक हिडन रहेगी। ये पोटेंशियल तब तक हिडन रहेगी। पहले इस पोटेंशियल को एक्टिवेट करने के लिए पहले खुद तो जानो कि तुम जादू क्या हो, तुम्हारे अंदर कैसा जादू है। अभी आपका जादू छुपा बैठा है मेरी जान, उसे आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पर भी आप कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं या मेडिटेट कर सकते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। पहले इसका आंसर ढूंढो, क्योंकि इस पाल के मैं जो चेतना में एक डिज़ायर देख रही हूँ वो डिज़ायर ये है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आप लीडरशिप रोल में हों, आप यहाँ पर लोगों को टीच करें। ये जैसी डिज़ायर है इस पाल की। लेकिन ये विजन तभी साकार हो सकता है, पूरा हो सकता है, जब आपके पास एक डायरेक्ट आंसर हो कि आप हो कौन। और ये आपकी फेमिनिन, आपकी यिन की तरफ से मैसेज है। तो इसके लिए ये क्या करें, पायल नंबर 3 इसके लिए क्या करें। किंग ऑफ पेंटिकल, इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ये एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर अपना जो समय है आपके पास, जो दिया गया समय है आपके पास, उसे खुद पर लगाओ। दूसरों के बारे में बात करना बंद कर दो, दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में चिंता करना बंद कर दो। पायल नंबर 3 आपका ना थोड़ा सा, जैसे मुझे स्पिरिट फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। आपका जैसे एक स्पिरिट गाइड है यहाँ पर, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे कि आप दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो, सभी की अपनी अपनी जर्नी है। ओके, दूसरों की लाइफ में क्या सक्सेस आ रही है इस पर ध्यान देने की जगह खुद को तराशो, खुद को बनाओ। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी यहाँ पर, समय की इन्वेस्टमेंट खुद पर, शिद्दत की इन्वेस्टमेंट खुद पर, या कुछ लोगों को यहाँ पर लिटरली मनी वाइज भी हो सकता है कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़े अपनी अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। What else? Thank you. पाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है। वी हैव नाइट ऑफ सोल्स। मुझे यहाँ पर इस कार्ड को फ्लिप करने से पहले मैं जब शफल कर रही थी, मुझे पेन बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ वो लेकर जा रहे थे पाइल नंबर 3। ओके, कुछ ऐसा कर रहे हो आप यहाँ पर जो पेन बॉडी कॉन्शियसनेस में स्पेसिफिकली जो हकलाने की प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ लेकर जा रहा है इस पायल को। आई नो ये बहुत टफ मैसेज है, बट सी अगर ये मैसेज आया है विच मीन्स कि आपको वो सावधान कर रहे हैं। यहाँ पर वार्निंग है, यहाँ भी बिजली कड़क रही है, तो टावर की एनर्जी फिर से दिख रही है। कि पायल कुछ ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं है। लेट मी चेक कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। ये पेन बॉडी में ऐसा क्या गलत कर रहे हैं।
Oh, come on, you have to be kidding me. We have the Ten of Cups. It's like कि चूज, जो आपकी चॉइसेस है मेरी जान, जैसे आपके सामने एक चॉइस होती है हार्मनी की और एक चॉइस होती है यहाँ पर कष्ट की या सफरिंग की, और जैसे आप चाह कर भी हार्मनी वाली चॉइस को नहीं चूज करते हो और वो आपकी बॉडी पर प्रभाव डाल रही है। स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं आपकी स्पीच पर बुरा असर पड़ रहा है, या तो मुंह में कट आ जाते हैं, छाले बहुत बन रहे हैं, गला बहुत ख़राब हो रहा है, या फिर जीभ बोलते बोलते कट जाती हैं, या कभी कभी आप कुछ वर्ड्स बोलने में अटक जाते हो या कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते हो। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली जैसे स्पीच की प्रॉब्लम को पैदा कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी चॉइसेस पे काम कीजिए। पायल नंबर 3, आपको अपनी चॉइसेस पे काम करने की ज़रूरत है। द 2 चॉइसेस, ओके, एक में रोशनी है, एक में फॉगी एनर्जी है, कंफ्यूजन है। आप फॉग को चूज़ कर रहे हो, धुंध को चूज़ करते हो। आप मत कीजिए ये। ओके, पायल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। टेक टाइम आउट, यस, कॉन्टम्पलेट करने को डेफिनेटली आपको वो कह रहे हैं, चिंतन करना, ब्राउन बेयर स्पिरिट, एंड वी हैव मैजिक वर्क्स थ्रू यू। मैंने क्या बोला आपको? लिटरली मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पर? जैसे आपकी फेमिनिन साइड की एनर्जी बोल रही है, पहले खुद का जादू तो समझो। जादू तो है आप में, नो डाउट। ये पायल डेफिनेटली ब्लेस्ड पायल है, इनके पास बहुत सारा जादू है, लेकिन पहले उसको जानो तो सही कि वो है क्या। ब्रिंग अ जेंटल टच, फिर से फेमिनिन एनर्जी की ही एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर भी 9 नंबर बनता है, यहाँ भी 9 नंबर बनता है, और ये भी आपको थोड़ा सा रेस्ट करने को कह रही है। ये भी यहाँ पर है कि जेंटल टच, कुछ लोगों को जेंटल पेरेंटिंग, या फिर अगर आप होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हरी झंडी दिखा रहे हैं वो, कि जेंटल पेरेंटिंग या होम स्कूलिंग आपको करनी चाहिए अपने बच्चों की। वो अच्छी रहेगी आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। बट यस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होना पड़ेगा, ओके, और वही आपकी मदद करेगी आपके जादू को समझने में, ओके। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना चाहूँगी कि ये जो मैजिक बार बार आ रहा है, ये मैजिक क्या है? पायल नंबर 3 का मैजिक क्या है, या इनकी मैजिकल साइड क्या है? we have King of Wands. ओके, आपका स्कैरब की भी एनर्जी सन के बारे में बात करती है और यहाँ भी सन है। ओके, आपका दरअसल जो मैजिकल आपकी साइड है या मैजिकल सेल्फ है पायल नंबर 3, वो ये है कि आप कहते हैं ना कि एक ऐसी अकल होना जहाँ पर आपके पास 10 रुपए हैं लेकिन उसे 1000 कैसे बनाने हैं, वो अकल है आपके पास। आप लोहे को सोने में बदलने वाले लोगों में से हो। आप लिटरली कुछ नहीं है ना, उसमें से कुछ क्रिएट कर देना। इट्स लाइक ए मैजिशियन एनर्जी, बहुत कम चीज़ों में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देना। या फिर जैसे मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ, जैसे 10 रुपए हैं किसी के पास, लेकिन उसे इतनी अकल है कि ये 10 रुपए से मैं 1000 रुपीज़ कैसे बनाऊँ। विजनरीज हैं आप पायल नंबर 3, अकल तो है आपके पास, पर फॉर सम रीज़न आपको ये सेल्फ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे आपको ये आंसर खुद ढूंढने की ज़रूरत है, और आपकी ये एनर्जी उसके लिए आपको प्रेरित कर रही है। ऑलराइट, पायल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Come on, we have surrender.
ओके, एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे जो नज़र आई आपकी पाइल नंबर 3, आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग इश्यूज़ में भी चल रहे हो। ओके, थोड़ा सा को डिपेंडेंसी, थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश करना सिचुएशन को, लोगों को। पॉसिबल है ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो मैसेज, या कुछ लोगों के साथ ना हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है सरेंडर। चीज़ों को कंट्रोल मत करो, खास करके जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनको तो बिल्कुल भी कंट्रोल मत करो। यू नीड टू सरेंडर। ओके, प्योरिटी को रिस्टोर करना है तो सरेंडर। कंट्रोलिंग इश्यूज से आपकी खुद की प्योरिटी यहाँ पर खत्म होगी, उसका विनाश होगा, तो वो मत करो। मेडिटेशन एंड वी हैव फॉल्स गॉड। ओ माय गॉश, वाओ, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग रीडिंग है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाइल नंबर 3, आप यहाँ पर जिन लोगों को भी फॉलो कर रहे हो, खुद से ये पहले तो सवाल कीजिए कि मैं किन लोगों को, मैं किस आइडियोलॉजी को, किस फिलॉसफी को, या वो कौन से ऐसे विचार हैं इस वक्त जिन्हें मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, उन्हें लिख लो और उन विचारों पर वो जो लिखे हैं आपने, उन पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा डीप इनर वर्क बेसिकली जिसे कहते हैं ना, कि वो करने की ज़रूरत है। और खुद से पूछने की ज़रूरत है कि मैं इसको जो फॉलो कर रहा हूँ, कि मैं सच में इसके साथ एग्री करता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये पाल कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहा है जो दरअसल फॉल्स हैं, जिसमें परमात्मा की बात तो होती है लेकिन सिर्फ भटकाने के लिए, या फिर कुछ गेन करने के लिए। तो फॉल्स गॉड की एनर्जी को यहाँ पर समझने को आपको कहा जा रहा है। हर लीडर जो होता है वो हकीकत में लीडर हो, ये ज़रूरी नहीं। झूठ को समझने के लिए बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि झूठ को समझो, फॉल्स क्या है उसको समझो। मेडिटेशन उसमें आपकी बहुत मदद करेगी। ओके, मेडिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाल के लिए। खास करके सूरज ढलने के बाद की मेडिटेशन वो कह रहे हैं कि आपकी बहुत स्वीकार भी होगी, लगेगी भी। और सूरज ढलने के बाद अगर आप मेडिटेशन करने को बैठते हो तो एक्चुअल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। ओके, वी हैव कंपैशन। अनकंडीशनल लव, वाह, यस, समथिंग इज़ मिसिंग। पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जी में इस वक्त ना मिसिंग है ये ऊर्जा, जैसे कंपैशन और अनकंडीशनल लव नहीं है, जो भी है कंडीशनल है। और इसी से ही आपकी यिन एनर्जी, आपकी फेमिनिन एनर्जी आपको रिमाइंडर देने को आई है इस रीडिंग में कि ये चीज़ें फलेंगी फूलेंगी नहीं। ये पाइल फलता फूलता है अनकंडीशनल लव की एनर्जी पर, मेडिटेशन की एनर्जी पर, सरेंडर की एनर्जी पर, कंपैशन की एनर्जी पर। और ये चारों चीज़ें मिसिंग हैं क्योंकि ये मिडल में बैठा है। आपके 4 पिलर्स यहाँ पर इस वजह से मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि मिडल में ये ऊर्जा बैठी है फॉल्स गुड की। आप कुछ तो गलत यहाँ पर चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। इससे जागो ताकि ये चीज़ें, ये 4 पिलर्स जो हैं वो रिस्टोर हों। कुछ लोगों को यह कहा जा रहा है कि घर के लिए सरेंडर, कंपैशन, अनकंडीशनल लव एंड मेडिटेशन, इन 4 चीज़ों का सहारा लो अगर आपका खुद का घर बनाने की यहाँ पर डिज़ायर है। ओके, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, सेट योर हार्ट फ्री। यस, अपने हार्ट चक्रा को मुक्त करो बैगेज से, पास्ट के बैगेज से, पास्ट की हार्ट एक से, उन सारी मेमोरीज से खुद को रिलीज़ करो। अपने हार्ट चक्रा में अनकंडीशनल लव की एनर्जी को आने दो। यहाँ नंबर 7 है, यहाँ नंबर 8 है, प्रोग्रेस होने दो। हार्ट चक्रा हीलिंग में डेफिनेटली आपको रिकमेंड करती हूँ। बीज मंत्र होगा तो अगर आप बोल सकते हैं बीज मंत्र, तो आप हार्ट चक्र का बीज मंत्र बोल सकते हैं या फिर उसको सिर्फ सुन सकते हैं। यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको सारा। ओके, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, soul fragments and love and light।
आपकी सोल ट्रैवल भी करना चाहती है। मुझे एक सोल की तरफ से भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए। पायल नंबर 3, आपकी सोल ना ट्रैवल करना चाहती है कहीं। आपकी सोल चाहती है कि मैं कुछ नए लोगों से जुड़ूं, कुछ नए लोगों को जानूं, ताकि कुछ फ्रेशनेस सी महसूस हो मुझे मेरी लाइफ में। बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड, एक्ट विद केयर। तो एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि जो इम्बैलेंस है, यस, वो रिस्टोर किया जा सकता है। बस आपको अपनी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ट्रैवल करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है एक्ट विद केयर। जो भी आप एक्शंस लें उनमें परवाह होनी चाहिए, विच मीन्स कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ इसके आउटकम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं इसकी परवाह कर रहा हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता हूँ। ओके, तो इस इंटेंशन से अपने एक्शंस को लीजिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, यह है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shriniCreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ फाइंड योर पर्पस कोर्स करना चाहते हैं, जो कि 17 मार्च से शुरू हो रहा है, तब आप उसकी डिटेल्स के लिए, टाइमिंग, फीस, डेट, स्केड्यूल, इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। बेसिकली ये जो वर्कशॉप होगी इसमें हम आपके पर्पस की ही बात करेंगे कि आपका पर्पस क्या है, आप उसे कैसे डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे आप अपने पर्पस का उसकी फुलफिलमेंट को देख सकते हैं, उसे फॉलो करके अपने आप को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। ओके, सो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप होने वाली है ये। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ऑलराइट मेरी जान, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।